नमस्कार, आप सभी का स्वागत है सेशन में। उम्मीद है आप बहुत अच्छे होंगे, बहुत बेहतर होंगे, बहुत बढ़िया होंगे। मेरे नन्हे मुन्ने सतीश कुमार, रामबाबू कुमार, प्रफुल्ल कुमार सिंह, राहुल, सोनू यादव, मेरे आप सभी का स्वागत है। सतीश कुमार, रुपेश, यासिका, सतीश। आइए मेरे आगे बढ़ते हैं और सवाल में व्हाट रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट पर एनम करेक्ट टू 1 डेसिमल प्लेस इज द इंटरेस्ट अर्न्ड फॉर 11 मंथ्स ऑन सेटिंग सम मनी 0.08 टाइम्स ऑफ द प्रिंसिपल अमाउंट। देखिए मेरे 0.0 बड़ा सो करेंगे तो 4 दूनी 8 4 25 यानी मेरे 25 यूनिट प्रिंसिपल है तो उसमें किस रेट से 11 महीने के साल बनेंगे बात बड़े बात करेंगे। कहता है जो साधारण ब्याज होगा मेरे बाबू वो 2 यूनिट होगा, ऐसा सवाल है। अब आइए भाई क्या करें 25 100 तो रेट आएगी कितनी 4 दूनी 8 12 96 96 11 करोगे तो 11 88 बचा कितना भाई 8 बचा 10 लगभग 8.7% रेट आएगी। ऑप्शन सी इज माय राइट आंसर। ऑप्शन सी इज माय राइट आंसर। देखिए सवाल में कह रहे हैं धनराशि का साधारण ब्याज 12 से 2 के 4 साल आप जानते हैं कट जाता है 1/2 है और 12.5% की फ्रैक्शन है मेरे जो 1/8 12.5% की फ्रैक्शन है 1/8 यानी 8 यूनिट प्रिंसिपल है मेरे तो 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा। ठीक है मतलब कितने वर्षों में 12.5% वार्षिक दर से मूलधन के बराबर हो जाएगा। तो भैया प्रिंसिपल 8 यूनिट है तो सिंपल इंटरेस्ट 1 साल का कितना बना 1 यूनिट। तो सवाल में कह रहा है कितने सालों में ऐसा होगा ये जो सिंपल इंटरेस्ट है वो प्रिंसिपल के बराबर हो जाएगा। यानी प्रिंसिपल 8 है तो सिंपल इंटरेस्ट 8 यूनिट कितने साल लगेंगे तो बाबू 1 साल में 1 यूनिट सिंपल इंटरेस्ट होता है तो 1 यूनिट इंटरेस्ट करने में 1 साल तो 8 यूनिट सिंपल इंटरेस्ट करने में कितने साल लगेगा। तो मेरे नंबर मेरा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 8 साल। मेरे करके सवाल करना पीछे क्या होगा। देखिए सवाल में कह रहा है किसी राशि पर साधारण ब्याज राशि का 1 बताइए। मेरा ये प्रिंसिपल 4 है तो सिंपल इंटरेस्ट आप बनाएंगे वहां 1 यूनिट पहले तो और प्रति वर्ष ब्याज दर वर्षों की संख्या की 4 गुनी। सवाल में कह रहा है ब्याज टाइम एक्स मानोगे तो रेट जो लेंगे वो 4 गुनी लेंगे पूरा ऐसा मैंने क्या सवाल कह रहा है एंड द इंटरेस्ट रेट परसेंटेज पर एनम इज 4 टाइम्स द नंबर ऑफ ईयर्स। नंबर ऑफ ईयर एक्स मानोगे तो रेट 4% ठीक है क्लियर। अब प्रिंसिपल 4 है रेट है 4% टाइम है एक्स साल बड़ा 100 और क्या सिंपल इंटरेस्ट बनता है 1। अब कैलकुलेट करते हैं देखो एक्स 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 ये हो जाएगा 100 और नीचे 416 तो एक्स की वैल्यू निकल के आएगी मेरे जो आएगी 10/4 यानी रेट परसेंट जो आएगी वो आएगी मेरे जो 10/4 एक्स की वैल्यू तो मुझे चाहिए रेट तो रेट कितनी 4 तो 4 एक्स की वैल्यू 10/4 तो मेरे नंबर मेरी रेट जो 10%। मेरे नंबर मेरी रेट जो 10% हां दर जो है मेरे जो 10% है हां अब आगे यहां तक बात समझ सभी भाई अभी पूरी कहानी में बताता हूं। हमारे सामने रेट निकल के आ गई टाइम था 10/4 रेट आ गई 4 यानी 10% तो मेरे जो रेट है 10%। अब मुझे सवाल में कहा जा रहा है कि वर्षों की संख्या यदि ब्याज की दर में 2% की वृद्धि करें यानी न्यू रेट निकल के आई 10 यानी कितनी होगी 12%। तो 5000 रुपए पर 3 सालों में कितना साधारण ब्याज आएगा तो 5000 रुपए पर 12% की रेट से 3 सालों में कितना साधारण ब्याज आएगा। 2 जीरो से 2 जीरो करेंगे 12 5 60 60 1800 यानी मेरे जो ऐसा केस होगा तो कुल मिला के हमें 1800 रुपए का साधारण ब्याज आता है 1800 रुपए का सिंपल इंटरेस्ट लगेगा। देखिए मेरे बच्चे सवाल में कह रहा है सिंपल इंटरेस्ट में सर्टेन अमाउंट और मनी 45% ऑफ द प्रिंसिपल। देखो यार 45% की फ्रैक्शन लेंगे तो आएगी 5 45% की 45 होगा तो प्लीज यानी मेरा जो प्रिंसिपल है यहां बीच में होगा तो सिंपल इंटरेस्ट होगा। द टाइम फॉर व्हिच द मनी वाज लेंट इज 4/5 ऑफ द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ द रेट परसेंट। कहता है उधारी अवधि के समय का अंतिम मान रेट के अंतिम मान के 4/5% है यानी एक्चुअल में कह रहा है कि रेट 5 लोगे ना तो टाइम जो लेना होगा 4 लेना। सवाल में कह रहा है कि द टाइम फॉर व्हिच द मनी वाज लेंट इज 4/5 ऑफ द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ द रेट परसेंट। तो अगर मैं रेट को 5x मान लो तो जो टाइम होगा मेरा वो 4x होगा। हां ठीक है तो रेट भाई तो भैया पैसे समझिए 20 रुपए प्रिंसिपल 20 यूनिट प्रिंसिपल पे 4x रेट का 5% है 4x सालों में जो साधारण ब्याज तैयार कर देंगे वो नोट करेंगे। अब 20 5 100 प्रकार x के बराबर है मेरा 9/4 x की वैल्यू 9 3/2 3/2। अब मुझे पूछा है कि वार्षिक ब्याज की दर रेट क्या है मेरा 5x तो 5x की वैल्यू 3/2 है तो यार मेरे 15/2 15/2 का मतलब 7.5% तो रेट जो बनेगा वो बनेगा 7.5% तो बी ऑप्शन का करेक्ट है। आइए मेरे बच्चे x6 पे चलते हैं। x6 में क्या होगा कि आपको अमाउंट के बारे में कहेगा कि प्रिंसिपल है 5 सालों में इतना मिश्रण हो गया 7 सालों में इतना मिश्रण हो गया तो बताइए रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है टाइम क्या है टाइम देखा प्रिंसिपल क्या है इन चीजों पर सवाल पूछिए। क्या कोई राशि साधारण ब्याज पर 5 साल में 1350 रुपए भैया 5 साल में अमाउंट हो जाता है 1350 रुपए अमाउंट में p जुड़ा होगा इस p प्रिंसिपल के 8% की रेट से 5 साल का साधारण ब्याज जुड़ा होगा तो प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट अमाउंट दैट अमाउंट इज 1/3। अगले में कहेगा 8 वर्ष में प्रिंसिपल है p रुपए पे 8% की रेट से 8 सालों का साधारण ब्याज है वो हो जाएगा मेरे बच्चे 1620। तो मूलधन का तरीका होगा कैसे करेंगे फाइंड आउट डिवाइड करेंगे माइनस करेंगे p से p कट जाएगा 11 8 11 5 11 हो जाएगा -3 बड़ा और 16 20 में 1350 घटाएंगे क्या आएगा 270 7 5 12 3 2 5 270 3 से काटेंगे 90 आएगा तो मेरे p r की जो वैल्यू बड़ा 100 ये वैल्यू आई 90 पहले इतनी ही वैल्यू p r बड़ा 100 इसकी वैल्यू आई 90 पहले इतनी बात समझिए। अब करेक्ट प्रिंसिपल फाइंड आउट करिए मेरे पहली इक्वेशन में वैल्यू देता हूं अगर पहली इक्वेशन में मैं वैल्यू करूंगा तो प्रिंसिपल प्लस ये है 5 5 into p r by 100 बराबर 1350। अब देखिए 3 to r by 100 ये वाली वैल्यू मेरे पास 9 को 5 से गुणा करेंगे 45 450 450 माइनस करोगे तो 1350 में से 450 घटाओगे तो आएगा 900। इसका मतलब मेरे नंबर का मूलधन था वो 900 रुपए यानी 900 रुपए प्रिंसिपल आपने दिया है ना क्लियर है 1350 ठीक है 900 ठीक रवि तो हां जी 5 5 अब मेरा सवाल पैसे नहीं हम पेपर में सॉल्व कैसे करते हैं उस बात पे चर्चा करते हैं। बहुत सारे सवाल नहीं करना चाहिए एक दो सवाल नहीं कौन सा सवाल नहीं बात करना कोई पैसा है वो 1350 रुपए अमाउंट बन जाता है कितने सालों में 5 साल में इसका मतलब इसके अंदर अंडरफुट है कि प्रिंसिपल भी शामिल है और 5 साल का सिंपल इंटरेस्ट भी शामिल है। आपने ठीक है यार जी वही पैसा अमाउंट होता है मेरे 1620 रुपए वही पैसा मेरे अमाउंट होता है 1620 रुपए मतलब साहब इसके अंदर प्रिंसिपल भी शामिल है और कितने साल में होगा जी 8 साल तो 8 साल का सिंपल इंटरेस्ट अभी तक हमने कुछ किया नहीं हमने तो जो लैंग्वेज बोली वो है कि भाई यहां वही पैसा 5 साल में इतना मिश्रण बन जाता है 8 साल में इतना मिश्रण मूलधन जमा 8 साल का ब्याज 5 साल का प्रिंसिपल जमा 5 साल का साधारण। अब सर हम ये कर सकते हैं कि भाई देखो 1350 में भी प्रिंसिपल है 1620 में भी प्रिंसिपल है तो यहां इनके बीच का डिफरेंस आ रहा है कितना 1350 1620 का डिफरेंस आ रहा है 270 रुपए। तो साहब ये पता कर लो कि 270 रुपए क्या है तो आप कहेंगे सर कुछ नहीं है 270 रुपए जो है ना वो बेसिकली समझने वाली बात है। यहाँ 5 साल का सिंपल है और यहाँ 8 साल का सिंपल है तो ये कुछ और नहीं है 3 साल का सिंपल इंटरेस्ट है ये 3 साल का सिंपल इंटरेस्ट है 270 तो 3 साल का 270 है तो 1 साल का ब्याज कितना होना है आपने ठीक है यानी 1 साल का साधारण ब्याज निकलेगा जो इसी भाई को दिख रहा है पर इंग्लिश में लिखा हुआ है 1350 ठीक है आपने ठीक है तो 1 साल का ब्याज निकलेगा जो 90 ठीक है अगर 1 साल का ब्याज 90 है तो 8 साल का 90 720 रुपए। अब हमें कितना समझना है कि 1620 में 720 रुपए साधारण ब्याज तो 1620 से 720 बचा कितना 900 तो मूलधन जो होगा कितना होगा 900 ऑप्शन सी राइट आंसर। कहते हैं सर्टेन सम ऑफ मनी बिकम दिस इन 5 इयर्स कहता कोई पैसा है वो अमाउंट हो जाता है 1020 रुपए 5 साल में
5 साल का सिंपल इंटरेस्ट, और वही पैसा अमाउंट हो जाता है 1200 रुपये 8 साल में, प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट 8 साल का। अब कहानी को ध्यान से, यहाँ जो डिफरेंस है वो है 180 रुपये। ये जो 180 रुपये का डिफरेंस है, ध्यान में रखिए, 180 रुपये का डिफरेंस है, ये किसकी वजह से यहाँ 5 साल का सिंपल है, 8 साल का सिंपल, 3 साल के सिंपल इंटरेस्ट की वजह से। तो 3 साल के सिंपल इंटरेस्ट की वजह से डिफरेंस है 60। तो 1 साल का ब्याज मेरे 60 रुपये, बिल्कुल ठीक है। तो 8 साल का ब्याज 8 में 480 रुपये, मतलब ये हुआ कि 1200 में 480 हो गया ब्याज, बाकी मूलधन में 420 रुपये, 720 रुपये। तो पूछा प्रिंसिपल क्या होगा, तो 720 रुपये। समझ पाएंगे भाई? मेरा कोई प्रिंसिपल है 4 साल में 6000 का अमाउंट हुआ, यानी प्रिंसिपल है और 4 साल का सिंपल इंटरेस्ट, और 7 साल में 6750 रुपये, यानी प्रिंसिपल भी है और 7 साल का सिंपल इंटरेस्ट भी। तो यहाँ जो डिफरेंस आ रहा है 750 रुपये का, वो किस चीज़ का है? तो आप कहेंगे 750 रुपये डिफरेंस आ रहा है, 4 साल और 7 साल, 3 साल के सिंपल इंटरेस्ट आ रहा है, 3 से काटेंगे आएगा 250, यानी 1 साल का साधारण 250। अगर 1 साल का साधारण 250 तो 7 साल का 7 गुना 250 1750, तो 1750 रुपये सिंपल इंटरेस्ट में बचेगा, बढ़ाएंगे बाकी प्रिंसिपल आएगा 5000, तो मूलधन आ जाएगा मेरे 5। यहाँ से करें समझिए आपकी, आपका मूलधन आ जाएगा 500 ऑप्शन करेक्ट है। ये मेरा आंसर होगा, ये मेरे जॉब करेंगे, ये भी करेंगे। देखिए यहाँ थोड़ा सा सवाल है, पहले से पढ़िए मेरा। देखिए सवाल में क्या है, 5000 रुपये जो है 1 साल में, 5000 रुपये का कोई प्रिंसिपल 1 साल में मिल जाएगा, तो 5000 रुपये का कोई प्रिंसिपल 1 साल में अमाउंट होता है 5700 रुपये, बिल्कुल ठीक है। अब मेरे पेरेंट्स की 1 साल में साधारण ब्याज कितना होगा, तो आंसर है 700 रुपये। इसका मतलब ये हुआ कि 5000 रुपये प्रिंसिपल पे 8% की रेट से 1 साल का जो साधारण ब्याज है 700 रुपये, 2 जीरो से 2 जीरो, 0 से 0 5 से काटा तो पूरी 14%। अब कहता है उसी साधारण ब्याज की दर पर 7000 रुपये का ब्याज कितना हो जाएगा, मतलब जोड़ के अमाउंट कितना होगा, तो 7000 रुपये प्रिंसिपल पे 14% की रेट से 1 साल का साधारण ब्याज कितना हो गया, 14 7 98 980 रुपये। उसी साधारण ब्याज की दर पर व्हाट विल बी द अमाउंट ऑफ 7000 बिकम, अच्छा 5 वर्ष का 5 साल का 5 साल, तो देखो 14 5 749 4900 रुपये साधारण ब्याज। तो मेरे पे 7000 रुपये आपका प्रिंसिपल हो गया, 4900 रुपये आप 5 साल ब्याज मारेंगे यहाँ पे, तो 11900 रुपये आपका मेरे मिसल धन तैयार है, 11900 रुपये का मेरे जो आपका मिसल धन तैयार है, ऑप्शन डी करेक्ट है। अब एक तरीका ये भी है, इस तरह से समझ सकते हैं 5000 रुपये सिंपल इंटरेस्ट कितना है 700 रुपये, 5000 रुपये 1 साल का साधारण ब्याज 700, तो भाई 1000 रुपये 1 साल का ब्याज कितना है, तो आप 1000 रुपये 1 साल का ब्याज 5 से भागेंगे तो 40 रुपये, बिल्कुल ठीक है। और मैं कह रहा हूँ 7000 रुपये 1 साल का ब्याज कितना है, तो आप कहेंगे 7 गुना करेंगे 7 गुना 980 रुपये, तो 7000 रुपये 1 साल का ब्याज 980 5 साल का कितना होगा 4900, वो इसमें जोड़ेंगे 1100 आंसर। लेकिन सच ये है पीछे वाला तरीका बढ़िया, जिसको समझ में आता है वो इसको ये समझ आ रहा है इसे कर सकते हैं। ठीक है, सवाल में कह रहा है प्रिंसिपल है वो 1 साल बाद अमाउंट हो जाता है 6076 रुपये, यानी इसके अंदर प्रिंसिपल भी शामिल है और 1 साल का साधारण ब्याज। वही प्रिंसिपल 7504 रुपये अमाउंट जनरेट करेगा कैसे, प्रिंसिपल प्लस 4 साल का सिंपल इंटरेस्ट। तो सवाल में से कह रहा है प्रिंसिपल निकालो और रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालो। मेरे बच्चे आप ये देखिए कि यहाँ जो डिफरेंस आ रहा है कितना है, तो 14 में 6 गया 8 है, या 9 में से 7 गया मेरे बच्चे 2 आया, और यहाँ 4 है, एक 8 से 14 7 2 10 4 5 और 1 है, यानी मेरे बच्चे 1428 है। इस वजह से 4 साल का सिंपल है 1 साल का डिफरेंस 12 3 साल, तो ये बेसिकली 3 साल का सिंपल इंटरेस्ट है कुछ नहीं। अगर ये मेरे भाई 3 साल का सिंपल है 3 से भाग देंगे, 3 4 12 3 3 7 21 3 6 18 है ना, आपने बिल्कुल ठीक है। 1 साल का साधारण ब्याज कितना है 476, तो भैया समझो कि 6000 में 476 1 साल का ब्याज प्रिंसिपल कितना होगा 5400 5600 का साधारण ना मूलधन होगा। प्रिंसिपल निकल के आ गया कितना मेरे बच्चे 5600 का रेट भी बताओ 5600 रुपये पे 8% की रेट से 1 साल का जो साधारण ब्याज है कितना मिलेगा 476 476 रुपये, टेस्ट कैलकुलेशन बताओ आओ भी। अब आप 16 से काटेंगे 7 56 7 से काटते 7 42 और 5 7 56 4 दूनी 8 17 को 65, तो जो रेट निकल मेरे 17 रुपये 8.5% मेरे रहेगा ऑप्शन बी मेरे 8.5% रहेगा। ये मेरे सिंपल होमवर्क को करना। देखिए इन सवालों में पीछे वालों में ये पूछ रहे थे भैया बताओ रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या प्रिंसिपल क्या है, यहाँ भी वही पूछा है, ये प्रिंसिपल क्या और रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या, अलग नहीं पूछा, बस यहाँ ये बोल दिया एक्स जो प्रिंसिपल और वाई जो है वो मेरी रेट है। ठीक है, तो पूछा यहाँ भी आपसे प्रिंसिपल और रेट, चलिए सवाल कैसे करते हैं निकालिए इसको। देखिए मेरे सवाल में क्या पैसा प्रिंसिपल है वो मेरे तो 9240 रुपये तैयार होता है, 9240 रुपये अमाउंट तैयार कर देता है, कितने साल में 4 साल में प्रिंसिपल है और 4 साल का सिंपल इंटरेस्ट, क्या एक और अमाउंट तैयार होता है 9240 1198.75, ये कितने साल में तैयार होता है, ये होता है प्रिंसिपल प्लस 7.5 साल का 7.5 साल का सिंपल इंटरेस्ट। बहुत सिंपल, तो सवाल में क्या है प्रिंसिपल निकालो रेट निकालो, आइए मेरे अब हमें ये चीज सोचनी है यहाँ पे, यहाँ डिफरेंस कितना है देखिए मेरे घटाएंगे तो 0.75 पाएगा जाएगा, बिल्कुल दूसरी चीज 8 में से 6 गया 2 आया, 9 में से 4 गया 5 आया, 2 में से 2 गया 2 आया, 11 में से 9 गया 2 आया, 2000 बाउंड रुपये 75 पैसा, इस वजह से डिफरेंस है क्योंकि साहब यहाँ है 4 साल का सिंपल इंटरेस्ट, यहाँ 7.5 साल का इंटरेस्ट, यानी सर 3.5 साल का सिंपल इंटरेस्ट, कितने साल का 3.5 साल का 3.5 का 3 7 2 साल, तो 7 2 साल का साधारण ब्याज चाहिए, तो भाई 1 साल का कितना भाग देंगे 7 2 ब्रैकेट कर देंगे। अब ध्यान दें कटिंग करते हैं याद है 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट पॉइंट टाइम ब्रैकेट कर देते हैं। ठीक है सबसे पहले 7 से काटते हैं कैलकुलेशन मजेदार नहीं दोहराना नहीं, अगर 7 से काटें 7 दूनी 14 कितना बचा मेरे 6 7 40 बचा 2 7 1 बचा 1 7 दूनी 14 बचा 3 7 में 25 आ रहा है, तो 25 से कटेगा 25 7 का 25 से काटे 25 25 बचा मेरे बच्चे 4 25 से 25 बचा 18 182, अब 175 लेंगे 25 175 तो 12 5 7 और 7 गया, तो यार मेरे 25 7 ठीक है, और 5 25 कितना यार मेरे 1170 और 25 से काटो मेरे 4 फिर 2 से काटो 2 नहीं 4 1170 2 रुपए 1 साल का ब्याज है ना, भाग देते हैं 2 से मेरे यानी 1 साल का ब्याज 1170 रुपए, आपने ठीक है मामला सेट है। यहाँ तक बात है हमें कुछ करना नहीं, कुछ बात नहीं सोचना, अगर मेरे 1 साल का ब्याज कितना है तो 4 साल का ब्याज कितना होगा 2 2 2 से काटेंगे 2 6 2 7 14 2 1 3 2 यानी 4 साल का ब्याज मेरे 2340, तो 4 साल का मेरे साधारण ब्याज 2340। अब 9240 है 9240 में से 2340 मेरे आपका साधारण ब्याज 1 साल का लगाएंगे और 4 साल का 0 0 12 में 3 9 और 8 2 बचे 69, तो मूलधन है आपका। तो पहली चीज तो ये प्रिंसिपल निकालिए, हम देखते हैं कितने ऑप्शन है, यहाँ नहीं है यहाँ नहीं है यहाँ नहीं, इसका मतलब केवल ऑप्शन ई सेट, ठीक है केवल ऑप्शन ई सेट कैलकुलेशन से करिए, मैं छोटी कैलकुलेशन करनी पड़ती है। ये मेरे सिंगल सवाल है आपको मत करेंगे, ये भी सिंगल सवाल है इसे करिए। देखिए मेरे सवाल में ये कह रहा है साधारण ब्याज पर निवेश कोई धनराशि 5 साल में 306 रुपये हो जाती है, 5 साल में 306 रुपये हो जाती है, यदि ब्याज मूलधन का नोट 25 होना है। देखिए जैसे हमने परसेंटेज में पढ़ा था कि अगर हमें लास्ट में कंपैरिजन चाहिए तो रियल वैल्यू की जरूरत नहीं, तो विश्वास मानिए रियल वैल्यू की जरूरत नहीं है, इसमें खुद ही कहते हैं साधारण ब्याज मूलधन का नोट 25 होना है, यानी प्रिंसिपल 25 है, तो साधारण ब्याज जो है मेरे को है और टाइम से जाएगा 5 साल, तो 25 यूनिट प्रिंसिपल पे
8% रेट से 5 साल का 7,000 है। इट इज इक्वल टू बिल्कुल ठीक है 25 चौको मेरे रेट आ जाएंगे तो 36/5 36/5 मतलब 7 सही 3/5 ऑप्शन। हमें 300 की जरूरत ही नहीं, वो केवल लैंग्वेज को घुमाने के लिए आपको देखा हमारा काम 7 सही 3/5 सीधा निकला भाई। वो पहली लाइन ये देख के 306 रुपए का आता है साधारण व्याज पर 5 वर्ष में इतने रुपए होती है। कितने समय इन्वेस्टर बिकम दिस एट द एंड ऑफ 5 ईयर हमें अमाउंट की जरूरत ही नहीं, ये अमाउंट है कि 306 रुपए होता है अमाउंट, हमें अमाउंट की जरूरत नहीं। जब हमारे पास सीधी सिंपल बात है कि सिंपल इंटरेस्ट प्रिंसिपल का अमाउंट 25 गुना होगा हम सीधा उसे रेट करेंगे, बाकी जरूरत नहीं। देखिए मुझे क्या कोई प्रिंसिपल 360 रुपए आपने काट लिया तेरा 9 साल में अमाउंट होता है 540 रुपए। कितना साधारण व्याज मान लीजिए घटाएंगे 540 में 360 तो आएगा 9 0 तो हम चाहिए 8 4 में 180। लेकिन 180 पे सिंपल इंटरेस्ट हमारे 9 साल में का है, इसमें पहले 4 साल की रेट अलग है और आखिरी 5 साल की रेट अलग। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, सवाल है क्या अभी आखिरी 5 साल की रेट 6%, पहले 4 साल की रेट मान लेते हैं 8%, तो कुल मिला के 360 रुपए ब्याज कितना 4 4% यहां ब्याज बन गया और यहां 30% बन गया। यानी मैं ये कह सकता हूं मोटा मोटी 4 + 30% इस 9 साल की रेट ऑफ इंटरेस्ट में। भाई पहले 4 साल की रेट में पता नहीं है, मान लेते हैं 8% आखिरी 5 साल की रेट 6%, यहां 30% ब्याज बना है 4%, यानी 4 + 30% का मेरे 30% बना है। तो 360 रुपए पे 4 + 30% की रेट से जो साधारण ब्याज वो 180 रुपए, तो अब 180 से काटेंगे 2 आएगा, 2 से काटेंगे 50 आएगा। तो आप देखेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे ये 4 + 30 इक्वल टू 50, ये है 20, तो रेट है 5%, तो रेट है 5%। तो मेरे बच्चे पहले 4 साल की रेट ऑफ इंटरेस्ट 5%, ये मेरे पास 20 का सवाल है 2 साल में 4000 रुपए हो जाता है। यदि कोई राशि साधारण ब्याज को एक ही दर पर 2 वर्षों में इतना करो 4 4.5 साल में ट्रांसफर हो जाता है तो कहता है प्रिंसिपल और अमाउंट बताओ, मैं सही रेट ऑफ इंटरेस्ट बताइए। आप आसानी से कर लेंगे भाई। देखो ऐसे करेंगे अमाउंट हो जाता है 4000 रुपए जब प्रिंसिपल शामिल हो 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट, वहीं अमाउंट हो जाता है मेरे 500 रुपए जब इसमें प्रिंसिपल शामिल हो और 4.5 साल का सिंपल इंटरेस्ट। तो सिंपल वाला डिफरेंस निकालेंगे, प्रिंसिपल आएगा रेट निकालेंगे। कहता है साधारण ब्याज पर कोई राशि 6 वर्षों में 59,200 10 वर्षों में इतनी होती है। देखिए मेरे कोई अमाउंट है तो कहता है 59,200 रुपए हो जाता है कितने सालों में मेरे भाई 10 सालों में, नहीं 6 सालों में, यानी इसके अंदर प्रिंसिपल शामिल हो 6 साल का सिंपल इंटरेस्ट शामिल। क्या यही अमाउंट 72,000 हो जा रही है अगर हम इसके अंदर प्रिंसिपल शामिल करें और 10 साल का सिंपल इंटरेस्ट शामिल, बिल्कुल ठीक है। अब क्या तो यहाँ से भी प्रिंसिपल ना डिफरेंस देखेंगे तो कितना आएगा 0 0 10 में हो गया 8 11 में हो गया 2 6 5 12,800। तो किस तरह का डिफरेंस 10 साल 6 साल यानी 4 साल का सिंपल इंटरेस्ट आएगा। तो 4 3 12 4 2 8 यानी 1 साल का साधारण ब्याज 3200, 1 साल का साधारण ब्याज मेरे 3200 है तो 10 साल का कितना 32,000 आप की रिपोर्ट है। तो प्रिंसिपल कितना होगा 40,000 बिल्कुल, तो 72 से 40,000 आएगा बिल्कुल ठीक है। अब मेरे 40,000 रुपए है प्रिंसिपल, रेट आपको निकालनी है और टाइम 1 साल अगर हम ले लें तो 1 साल में ब्याज होगा आपका 3200। आपने रिपोर्ट के 2 0 से 2 0 2 0 से 2 0 4 से काटो 4 32 यानी मेरे रेट है 8%। और ये मेरे रेट है मेरे 8%। तो कितने वर्षों में राशि 70,000 रुपए हो जाएगी। तो मेरे प्रिंसिपल कितना था 40,000, तो 40,000 रुपए प्रिंसिपल है और कह रहा है कितने सालों में अमाउंट हो जाएगा 70,000 रुपए। 70,000 रुपए अमाउंट कितने सालों में हो जाएगा। अब आप मुझे बताइए कि 40,000 की 70,000 बनाने कितना ब्याज बनाना होगा साहब 3600 रुपए ब्याज बनाना होगा, 36,000 रुपए ब्याज बनाना होगा बिल्कुल ठीक है भाई। 40,000 रुपए प्रिंसिपल आप चाहते हैं कि 70,000 रुपए अमाउंट हो जाए तो 36,000 रुपए ब्याज बनाना होगा और रेट जो है वो 2% ज्यादा है, यानी पहले जो रेट आती है वो 2 ज्यादा 10 होगी। तो भैया सोचो 40,000 रुपए पे 10% रेट से कितने टाइम में 36,000 रुपए मेरे साधारण ब्याज आएगा। आप कहीं देखिए साहब 3 0 से 3 0 हो गया 2 0 से 2 0 हो गया 4 36,000 टाइम में 9 साल, यानी ये काम 9 साल में पूरा होगा। कितने साल में पूरा होगा 9 साल में पूरा हो जाएगा। क्या रुपए 2,000 को 10% सालाना साधारण ब्याज की दर पर निवेश किया गया, यदि हर 20 वर्ष के बाद उस ब्याज को मूलधन में जोड़ दिया जाता है तो निवेश के 5 साल के कितने साल बाद राशि 14,000 हो जाएगी। भाई सवाल पूरी तरह घुमा के फेंका हुआ है ताकि आप कंफ्यूज हो जाए और आपको यही नहीं होना है क्या कंफ्यूजन नहीं जाना बाकी सब चलेगा। सवाल में कह रहा है 2,000 रुपए को 10% सालाना साधारण ब्याज की दर पर निवेश किया जाता है और कहता है हर 20 साल के बाद जो भी पैसा होगा उसे मूलधन में जोड़ दिया जाएगा। तो थोड़ी देर के लिए आप क्या सोचिए, ईमानदारी से मेरी बात को समझिए। कहता है हर 20 साल में हर 20 साल में उस ब्याज को मूलधन में जोड़ दिया जाएगा, यदि हर 20 सालों के बाद उस ब्याज को मूलधन में जोड़ दिया जाता है तो निवेश के 5 साल बाद 5 साल तो हो जाएगा। तो निवेश के कितने साल के बाद 14,000 रुपए हो जाएगा, बाद में 5 करें कहता है निवेश के कितने साल के बाद 14,000 रुपए हो जाएगा। ये मेरे सवाल तो सबसे पहला काम क्या करिए कि भाई 2,000 रुपए 10% की रेट से 20 साल का सिंपल इंटरेस्ट निकाल लीजिए। तो आप कहेंगे 2 0 कटा तो ब्याज मेरा 4,000 साधारण ब्याज मेरा 4,000। तो मेरे जो प्रिंसिपल है 2,000 रुपए बिल्कुल ठीक है, प्रिंसिपल है 2,000 रुपए बिल्कुल ठीक है। अब और मेरे जो सिंपल इंटरेस्ट कितना बना 4,000 बिल्कुल ठीक है। तो अमाउंट कितना हो गया मेरे 6,000, अमाउंट हो गया 6,000 पहले की बात समझिए। अब मेरे जो 20 सालों के बाद दोबारा से कहानी चालू होगी ना 20 सालों के बाद दोबारा से कहानी चालू होगी तो मेरे भाई होगा ये कि दोबारा से जो इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा ना वो 2,000 नहीं होगा 6,000 कैलकुलेट होगा। अब जो आपको इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा ना वो 2,000 नहीं 6,000 कैलकुलेट होगा। तो अब जो ब्याज होगा भाई आप ये सोचो टाइम 20 साल हो चुके हैं 20 साल हो चुके हैं और जो हमने 2,000 रुपए लगाया था अब वो मिला के 6,000 रुपए हो चुका है 6,000 रुपए हो चुका है। अब रेट 10% है बिल्कुल ठीक है। तो क्या कितना टाइम लेंगे कि 6,000 जो मेरे जो कितने टाइम बाद ऐसा होगा कि 6,000 ना ये जो 6,000 रुपए हमारा प्रिंसिपल बन गया 20 साल का नया प्रिंसिपल 6,000 बन गया ये 14,000 रुपए अमाउंट बन जाएगा। तो मेरे तो कितने सालों के बाद राशि 14,000 हो जाएगी। तो बेटा एक बात और 14,000 करनी है तो कितना ब्याज बनाना होगा 8,000। तो हमें बस ये देखना है कि 6,000 रुपए 10% रेट से कितने सालों के बाद 8,000 रुपए साल में ब्याज होगा। आओ जी करते हैं 2 0 से 2 0 है ना 2 0 से 2 0 तो टाइम आएगा 80/6 यानी 40/3 40/3 का 13 सही 1/3 साल यानी 13 सही 1/3 साल और लगेंगे। तो 20 साल यहाँ लग चुके 13 सही 1/3 साल यहाँ यानी कुल मिला के मेरे तो 33 सही 1/3 साल के बाद ना कुल मिला के 33 सही 1/3 साल के बाद मेरे जो ये जो पैसा है 2,000 रुपए वाला ये 14,000 रुपए बन चुका होगा। लेकिन उसे सवाल क्या सवाल क्या उसने हमसे पूछना ही ये था कि भाई ये बताओ आफ्टर हाउ मेनी इयर्स द अमाउंट विल बिकम दिस आफ्टर 5 इयर्स ऑफ इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टमेंट के 5 साल बाद तो इसमें से मेरे जो 5 साल लगा दो तो बचेगा कितना 28 सही 1/3 साल यानी 28 सही 1/3 साल बाद ऐसा मौका आएगा जब ये पैसा 14,000 रुपए बने। हां जी फिर से बात को समझने की कोशिश करता हूं ध्यान से समझिए। कह रहा है भाई 2,000 रुपए आपने इन्वेस्ट किया बहुत बढ़िया और आप इसे लेना चाहते हैं 14,000 बिल्कुल ठीक है। अगर मोटी मोटी बात करूं रेशियो ले लूं तो 1 रुपए का कोई धन आप 7 रुपए बनाना चाहते हैं तो कह रहा है कितने साल में 1 रुपए से कोई धन 7 रुपए बन जाएगा रेट 10%। लेकिन कहानी ध्यान रखना है क्या कहानी साहब कहानी ये है कि भैया हर 20 साल बाद जो भी इंटरेस्ट होगा प्रिंसिपल में जुड़ जाएगा ठीक है। तो भैया बताओ इस 1 रुपए पे 10% रेट से 20 साल में कितना ब्याज बना तो आपने 2 रुपए ब्याज बना तो इस 1 रुपए में 2 रुपए तो हो गया सिंपल इंटरेस्ट। तो अब नया प्रिंसिपल बना न्यू प्रिंसिपल बन गया कितना हो गया 1 तो प्रिंसिपल था 2 ब्याज हो गया तो 3 रुपए बन गया। और ये सारी जो कहानी हुई ये कितने साल में होगी ये हो गया 20 साल में 20 साल का मतलब है 20 साल में 1 रुपए का कोई 3 रुपए हो गया ठीक है। अब क्या करें अब कह रहे 3 रुपए से हमें 7 भी बनाना है तो कितना ब्याज बनाना है अब हमें बनाना होगा 4 रुपए कितने पे 3 रुपए तो 3 रुपए पे 8% रेट से 4 3 रुपए पे 10% रेट से हमें पता करना कितने सालों में 4 रुपए ब्याज हो जाएगा। आप बताइए ओके तो टाइम आया तो 40/3 यानी 13 सही 1/3
इसका मतलब अगले 13 साल बाद अगले 13 साल बाद यही धन 7 गुना 3 से 7 होगा। तो कितना टाइम लगेगा यहाँ से 20 और 13 से 33 सही 3 साल लगे। तो 33 सही 1/3 साल में से कहता है शुरुआत के 5 साल हटा दो क्योंकि उसके बाद इन्वेस्टमेंट का बताना है 33 से 5 घटाएंगे 1/3 साल। तो आंसर मेरे 28 सही 1/3 साल, यानी 28 सही 1/3 साल के बाद ये कहानी अपने आप को घुमा के रिपीट आ रही है। ये मेरे मेरे सवाल का सही उत्तर है एंड आई होप आपके बात अच्छे से समझ में आई होगी। है ना, हम पढ़ने जा रहे हैं टाइप 7 में क्या होगा कि आपको प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो देखा होगा या प्रिंसिपल और सिंपल इंटरेस्ट का रेशियो देखा होगा, टाइम देखा होगा। जैसे सवाल करिए, सवाल में कह रहा है 10% वार्षिक ब्याज की दर से किसी निश्चित समय के बाद एक निश्चित मूलधन और साधारण ब्याज का अनुपात 10/3 होता है। कह रहा है प्रिंसिपल और सिंपल इंटरेस्ट का जो रेशियो है वो 10/3 होता है। कब होता है? 10/3। ये कहता है 10% वार्षिक दर से कितने समय में ऐसा हो जाएगा। तो ये कह रहा है 10% प्रिंसिपल पे 10% की रेट से कितने साल में तो साधारण ब्याज 3 बन जाएगा। तो आपने कट दिया 3 साल आंसर आ गया, यानी 3 साल में प्रिंसिपल और सिंपल इंटरेस्ट का रेशियो हो जाएगा। ठीक है जी, यहाँ क्या है कि 1 वर्ष के बाद प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो है 10/12। प्रिंसिपल और अमाउंट इसका मतलब साधारण ब्याज कितना में तो आप यहाँ 7 रुपए, तो भैया 10 रुपए प्रिंसिपल पे 8% की रेट से 1 साल का साधारण ब्याज 2 रुपए है, तो आप रेट होगी 20%, दर होगी मेरे 20%। हाँ जी, बहुत बढ़िया। कहता है 1 साल रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना इजी कर लो, बेसिक तरीका। आइए अब यहाँ से अच्छे सवाल स्टार्ट होता है। कहता है रेशियो प्रिंसिपल एंड अमाउंट एट सर्टेन सिंपल इंटरेस्ट फॉर सर्टेन टाइम इज 4:5। कहता है निश्चित समय के अंदर कितना समय हमें निकालेंगे ये बताइए। प्रिंसिपल और अमाउंट का जो रेशियो है वो 4:5 हो जाएगा, यानी जो हमारा मूलधन है जो हमारा मिश्रण है वो सर्टेन टाइम के बाद 4/5 हो जाएगा। लेट्स से 30 सालों के बाद ऐसा होगा। लेकिन कहता है अगर हम 3 साल और इसमें शामिल करें प्लस 3 करते हैं यानी t+3 करते हैं तो कहता है मेरे प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो 5:7। तो आपने बताना रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो मेरे जो साधारण ब्याज की दर याद रखनी क्या होगी। देखिए मेरे को इस बात को समझिएगा, हम ये बात समझिए कि भैया जो प्रिंसिपल यहाँ था वही प्रिंसिपल यहाँ है। बस कहानी क्या होती है कि 4 यूनिट प्रिंसिपल 30 सालों में अमाउंट बना रहा था 5 और यहाँ 5 यूनिट प्रिंसिपल t+3 सालों में अमाउंट बना रहा था, जबकि प्रिंसिपल दोनों जगह से एक ही है। तो मेरे कैसे सवाल में क्या किया प्रिंसिपल को इक्वल रेशियो है, इधर 5 इधर 4 से गुणा करो इधर 4 से इधर 5 तो मेरे प्रिंसिपल है 20 अमाउंट हो गया 25, यहाँ प्रिंसिपल है 20 तो अमाउंट हो गया 28। यानी इसका अर्थ ये हुआ, और ध्यान से बात समझिएगा कि अगर 20 यूनिट प्रिंसिपल को 30 सालों के लिए इन्वेस्ट करते तो अमाउंट होता है 25 और यहाँ 20 यूनिट प्रिंसिपल को t+3 सालों के लिए इन्वेस्ट करते तो अमाउंट होता है 28। तो मेरे जो अमाउंट में 3 यूनिट की वृद्धि हुई है, अमाउंट में 3 यूनिट की वृद्धि हुई है, अमाउंट में 3 यूनिट की वृद्धि हुई है, किस वजह से हुई है क्योंकि सर टाइम भी 3 साल बढ़ गया, टाइम भी 3 साल बढ़ गया। इसका मतलब 3 साल में 3 यूनिट सिंपल इंटरेस्ट जनरेट हो रहा है, तो 1 साल में कितना सिंपल इंटरेस्ट जनरेट हो रहा है 1 यूनिट जनरेट हो रहा है। इसका मतलब मेरे अगर आपका प्रिंसिपल 20 यूनिट है दोनों के बराबर है 20 यूनिट का, अगर प्रिंसिपल 20 यूनिट है तो बाबू 8% की रेट से 1 साल का जो साधारण ब्याज है वो आपका 1 रुपया है, तो रेट बताइए रेट का 5%। वैसे भी रेट होता है 100 रुपए 1 साल का, 20 रुपए पे 1 ब्याज 100 रुपए 5%, तो रेट आएगी बाबू 5%। हमसे सवाल पूछा क्या सवाल में कहते रेट बताइए रेट 5%। कहते निश्चित समय के लिए निश्चित ब्याज दर पर निश्चित राशि मूलधन और मिश्रण का अनुपात 4/7 होता है। कहता है प्रिंसिपल और अमाउंट का जो रेशियो है वो 4:7 है। कितने सालों में हो रहा है? कोई सर्टेन 30 सालों में हो रहा है। अब कह रहा है कि अगर 3 साल 3 वर्षों में समान ब्याज दर पर समान राशि के लिए अब अनुपात कितना हो जाएगा। फॉर सेम सम एट सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट आफ्टर 3 मोर इयर्स, हिंदी में ठीक है आफ्टर 3 मोर इयर्स, हिंदी में 3 अधिक वर्षों में 3 अधिक वर्षों में समान ब्याज दर पर समान राशि के लिए अनुपात 5/7 होता है। t+3 सालों में प्रिंसिपल अमाउंट का रेशियो में 5:7 होता है। आपने पढ़ा तो कहता है भाई 3% की वैल्यू क्या होगी। तो मेरे बच्चे समझिए सवाल को अगर पढ़ पाएंगे बात को कैसे कि भाई प्रिंसिपल दोनों जैसे करना पड़ेगा, यहाँ 5 से यहाँ 4 से यहाँ 5 से क्या 4 से क्या। इसका मतलब प्रिंसिपल 20 यूनिट था तो 30 सालों में अमाउंट होता 35 और प्रिंसिपल 20 ही रहा तो t+3 सालों में अमाउंट होगा 44, यानी बाबू यहाँ 35 से 44 जो अमाउंट हुआ कितना ब्याज बढ़ गया तो सही बढ़ गया 9 यूनिट। तो 9 यूनिट ब्याज किस वजह से बढ़ा है क्योंकि सर टाइम 3 साल बढ़ गया, ये 3 साल की वजह से 9 यूनिट बढ़ा, 3 साल की वजह से 9 यूनिट 1 साल की वजह से 3 यूनिट। इसका मतलब मोटी मोटी बात ये कह सकता हूं कि 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट 3 यूनिट है, 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट 3 यूनिट है। तो भाई 20 यूनिट प्रिंसिपल है 8% की रेट से 1 साल का जो साधारण ब्याज है वो 3 यूनिट 20 माइनस 100 तो रेट आएगी 15%, तो रेट आएगी मेरे 15%। ऑप्शन डी जाएगा। देखिए मेरे भाई सवाल में ये कह रहा है यदि साधारण ब्याज की दर से वर्तमान वर्ष में सिंपल इंटरेस्ट इज रेशियो प्रिंसिपल एंड अमाउंट, कहता है आज के टाइम में प्रिंसिपल और अमाउंट का जो रेशियो है मेरे 6:13। हाँ जी, और कहता है 18.5 मूल्य अगले 18 साल बाद 5/7 हो जाता है। तो मेरे यहाँ जो टाइम का कहते हैं ना वो ध्यान रखना 18.5 साल कितना मेरे 18.5 मैं जानता हूँ कि लेकिन उससे समझ में आएगा भाई दोनों ही केस में प्रिंसिपल तो वही यहाँ था वही है सेम करो 6 से मारोगे 5 से इधर भी 5 करोगे इधर 6 से क्या। तो मेरे प्रिंसिपल 30 यूनिट है तो यहाँ अमाउंट होगा 65 और अगर प्रिंसिपल 30 यूनिट है तो अमाउंट होगा 110। तो जो डिफरेंस आ रहा है कितना आ रहा है 37 7 5 12 3 9 10। तो इसका मतलब मेरे 30 यूनिट प्रिंसिपल पे 8% की रेट से भाई 37 यूनिट जो ब्याज आया कितने साल का है तो आप कहेंगे 18.5 साल का ब्याज है क्योंकि यहाँ दोनों अमाउंट में डिफरेंस है, ये जो अमाउंट है और ये जो अमाउंट है 18.5 साल का है ना 18.5 साल का ये यार 7 5 12 और 3 9 10 ठीक है। अब 18.5 साल सेट करेंगे 18.5 साल 37 2 साल का। तो मेरे जो 37 यूनिट ब्याज आया है 37 2 साल की वजह से तो 37 2 घंटे पड़ेगा तो 1 साल का ब्याज आएगा 2 रुपए का आएगा 2 यूनिट। तो मैंने 30 रुपए पे 8% रेट से 1 साल का ब्याज है वो है मेरे 2 यूनिट 0 तो रेट आ जाएगी 20 का मतलब 6 से 2 ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। देखिए मेरे सवाल में क्या है, सवाल में ये कह रहा है कि फोर्सेस पी क्यू आर एंड के आर सच दैट कहता है 4 राशियां हैं पी क्यू आर के इस तरह से कि पी क्यू का ब्याज है क्यू आर का ब्याज है और आर के का ब्याज है। यदि तीनों स्थितियों में समय समान हो तो पी इक्वल टू पी टू पी का रेशियो होता है। देखिए एक लाइन पर चलते हैं पहली लाइन में पी जो है वो क्यू का ब्याज है, पी इज इंटरेस्ट ऑफ क्यू तो क्यू प्रिंसिपल में बिल्कुल ठीक है रेट 8% लगा लेते हैं आर को लिखा है तो रेट को छोड़ लेते हैं एक्स ले लेते हैं रेट एक्स% हो गया और टाइम तीनों जगह सेम तो मान लेते हैं टाइम एक ही बटा 100 तो ये है मेरा जो पी आपका ठीक है। अब अगली स्टेटमेंट में कह रहा है क्यू जो है वो आर का ब्याज है क्यू इज इंटरेस्ट ऑफ आर क्यू जो है वो आर का ब्याज है यानी आर इनटू रेट एक्स हो गया टाइम की मान लेते हैं टाइम सारी जगह सेम है और बराबर क्यू इज इंटरेस्ट ऑफ आर। आखिरी लाइन में कह रहा है आर जो है वो के का ब्याज है आर जो है वो के का ब्याज है आर इज द इंटरेस्ट ऑफ के नहीं सॉरी आर के का ब्याज है यहाँ क्या आएगा और यहाँ वैल्यू आएगी। पहले आप सिंपली इतनी बात समझिए फिर आगे बढ़ें। अब अगर आप समझ गए मेरे बच्चे तो इस बात को ध्यान से देखिए कि एक्स की जो वैल्यू होगी ये होगी मेरे बच्चे 100 अपॉन क्यू, यहाँ एक्स की जो वैल्यू होगी वो होगी 100 क्यू अपॉन आर और यहाँ मेरे बच्चे एक्स की जो वैल्यू होगी वो होगी 100 आर अपॉन के। हाँ ना क्या मेरी बात समझ में? और तीनों मेरे बच्चों आपस में बराबर है क्योंकि तीनों ही चीजें क्या है तो आपने तीनों ही एक्स है क्योंकि तीनों ही एक्स की वैल्यू निकाली आप निकाली ठीक है। अब देखेंगे 100 से 100 100 से 100 ये बात भी सही है। अब मेरे बच्चों मैं क्या करता हूँ सबको मैं इतनी बात समझ में आता हूँ। अब मेरे बच्चे सवाल में पूछा हमसे पी और टी का अनुपात करते हैं तो हमें क्या करना है भाई पी की वैल्यू निकालनी है तो पी की वैल्यू निकालें यहाँ से इन दोनों इक्वेशन से तो पी की वैल्यू क्या आएगी क्यू को क्यू से करेंगे क्यू स्क्वायर अपॉन आर तो पी की वैल्यू आई है और मेरे बच्चों अगली वैल्यू हमें निकालनी है अगली वैल्यू निकालनी है तो के की वैल्यू निकालनी है यहाँ ध्यान देना के की वैल्यू क्या होगी तो गुणा करेंगे मेरे बच्चे क्यू के इक्वल टू आर स्क्वायर तो मेरे बच्चे के की वैल्यू आएगी आर स्क्वायर अपॉन क्यू बिल्कुल ठीक है तो के की वैल्यू आएगी आर स्क्वायर अपॉन क्यू बिल्कुल ठीक है। अब मेरे बच्चों मुझे पी इस टू की निकालना तो क्यू से गुणा आर स्क्वायर गुणा क्यू क्यू और याद है मेरे बच्चों आर ये मेरे सवाल का करेक्ट आंसर होगा। यही आपसे पूछा था कि इनका रेशियो निकाल के क्या होगा तो रेशियो आएगा क्यू क्यू इस टू आर क्यू 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 इस टू आर क्यू
तो मेरे राइट आंसर जो होगा क्यू क्यू इस टू आर ये मेरा राइट आंसर। हाँ जी, अब आते हैं मेरे टाइप 8 पे। टाइप 8 में क्या होगा कि रेट में कुछ परसेंटेज इंक्रीज कर देगा कि भाई रेट मान लो 2% ज्यादा होती 3% ज्यादा होती ऐसा कुछ है। सवाल करेगा साधारण ब्याज की किस दर से कोई धनराशि 2 वर्ष के लिए इन्वेस्ट की गई। कहता साधारण ब्याज की किस दर से कोई धनराशि मान लीजिए 3 रुपए किसी सर्टेन रेट से 2 साल के लिए इन्वेस्ट की गई, 2 साल के लिए इन्वेस्ट की गई। यहाँ 8% रेट थी, यहाँ जो रेट हो गई वो 1% ज्यादा है, 8+1% रेट से इन्वेस्ट की गई। तो कहता है कि उसे 24 रुपए ज्यादा ब्याज मिलता है, पहले से 24 रुपए ज्यादा ब्याज मिलता है। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ 3 रुपए पहले 8% इंटरेस्ट मिलता है, यहाँ 3 रुपए पे 8+1 इंटरेस्ट मिलता है। तो यहाँ रेट ऑफ इंटरेस्ट का कितना 1%। तो 3 रुपए पे 1% की वजह से यानी कि रेट 1% बढ़ी है ना, इसकी वजह से 2 साल में जो इंटरेस्ट एक्स्ट्रा मिल रहा है भाई वो मिल रहा है 24। तो प्रिंसिपल जो निकलता है मेरे जो है 1200। तो मूलधन है मेरे जो 1200। हाँ जी, यहाँ पे मेरे बच्चे सेम सवाल कहते हैं सम इज रेंट ऑन सर्टेन सिंपल इंटरेस्ट रेट फॉर 3 ईयर, कहता 3 साल के लिए कोई पैसा भर दिया और 2.5% पर एनम मोर रेट से दिया हुआ। कहता पहले जो रेट थी उससे 2.5% ज्यादा रेट से पैसा भर दिया। हाँ जी, तो मेरे जो पी प्रिंसिपल है इस पे 2.5% ज्यादा रेट से 3 साल का जो ज्यादा सिंपल इंटरेस्ट बन रहा है वो है मेरे जो 540 का। लेट्स में 25 से काटेंगे 40 आएगा, 3 से काटेंगे 18 की 180 आएगा। मेरे जो प्रिंसिपल जो है वो 72 यानी मेरा जो मूलधन है वो 7200 है। सवाल में कह रही साधारण ब्याज की वार्षिक दर 11% से बढ़कर 7.5% होती है। कहता है सिंपल इंटरेस्ट की 11 से 7.5% हो गई, तो इसका मतलब कितनी बढ़ी भाई 6 से ये बढ़ी 2%, 6.5% इंटरेस्ट ज्यादा मिलेगा। तो कह रहा है कि एक आदमी की जो इनकम है वो 1071 रुपए 20 पैसे तक बढ़ जाती है, 1071 रुपए 20 पैसे तक बढ़ जाती है, 900 तो उस आगे की हम निकालते हैं। तो मेरे बच्चे समझो ये इस प्रिंसिपल पे से 2% के रेट से 2% के रेट से मेरे बच्चे वार्षिक आय मतलब 1 साल की इनकम कितनी बढ़ जाती है। तो इसका मतलब 1 साल में उसकी इनकम है वो 1071 रुपए 20 पैसे बढ़ जाती है। पॉइंट आएंगे मेरे बच्चों अब देखिए भाई 2 जीरो से 2 जीरो गया, अब 13 से काटेंगे 13 से 91 104 बचा मेरे बच्चे 3 13 26 5 13 52 जीरो। तो प्रिंसिपल जो है निकल के आया 0 2 8 2 2 4 2 16 16480 यानी मेरा जो एक्चुअल में जो मूलधन है वो 16480 अब अगली स्टेटमेंट से होती है। अब कहता है उसी राशि पे 16480 पे 5 वर्षों के लिए 10% की दर से साधारण ब्याज दिया। कहता है सिंपल इंटरेस्ट ऑन द सेम सम एट 10% पर एनम कहता है उसी धन पे 10% के लिए 5 साल का साधारण ब्याज दिया। तो 16480 में प्रिंसिपल है इसी धन पे मेरे 10% के लिए 5 साल का साधारण ब्याज देने की बात है। तो देखो 0 से 0 गया 5 40 5 20 और 24 5 30 32 5 5 3 तो आंसर होगा 8240 में 8240 में मेरा राइट आंसर होगा। हां जी, कहता कोई धनराशि साधारण ब्याज की दर से 3 साल में 800 रुपए से 920 रुपए हो जाती है, 800 रुपए से 920 रुपए हो जाती है। मेरे बच्चे ध्यान देना यानी कोई प्रिंसिपल था 800 रुपए इस पे एक सर्टेन रेट से 3 साल में मेरे जो अमाउंट है वो 920 रुपए होता है। आपने बात बिल्कुल सही। अब कहता है ब्याज की दर 3% और बढ़ा दिया, कहता है रेट का 3% और बढ़ा दे तो मेरे बच्चे 800 रुपए प्रिंसिपल का 3% ज्यादा ब्याज मिलेगा और वो भी 3 साल के लिए। तो कितना ब्याज मानोगे तो साहब देखो 3 के अनुसार 72 रुपए ज्यादा ब्याज मानेंगे यानी जो 3 साल में अभी कितना ब्याज कमाया था 800 से 920 यानी 120 रुपए ब्याज कमाया था, रेट 3% और बढ़ा लोगे तो 72 रुपए और ज्यादा ब्याज मानोगे, तो 72 रुपए और ज्यादा ब्याज मानोगे अमाउंट कितना हो जाएगा 2 7 9 तो 992 रुपए आपके घर में आ जाएंगे। तो उसी सर्टेन टाइम में जो पैसा है वो 992 रुपए मेरे आपका हो जाएगा। कहता है किसी निश्चित साधारण ब्याज की दर से 4 वर्ष में 2400 रुपए बढ़ के कितने हो जाता है, 2400 रुपए बढ़ के 3264 रुपए हो जाता है। 4 साल में मेरे तो सवाल नहीं कहा कि 3200 रुपए का कोई धन 2400 से 3264 जाता है। कहता है रेट ऑफ इंटरेस्ट 1% बढ़ा दिया मेरे जो ब्याज की दर 1% बढ़ा दिया यानी जो भी इंटरेस्ट उसे मिला था 2400 रुपए अब उस 2400 रुपए से 1% ज्यादा ब्याज मिलेगा वो भी 4 साल के लिए ब्याज मिलेगा क्योंकि हर साल 1% बढ़ेगा तो 4 साल के लिए 4%। तो कई वैल्यू निकालो 2 0 से 2 0 24 यानी इसका मतलब 96 रुपए से ज्यादा प्रॉफिट होगा ब्याज मिलेगा जितना पहले मिलता था। तो इसमें 96 और 2 मेरे बच्चे क्या 6 4 10 9 15 16 2 3 तो इसका मतलब 3560 रुपए मेरे बच्चे को मिल जाएगा। भाई इसमें ऑप्शन सही होगा यहाँ टाइप में 3360 लिखा है तो ऑप्शन डी मेरा एब्सोल्युटली राइट आंसर डबल 360 में जाएगा। ठीक है देखिए यहाँ भी सवाल है निश्चित धनराशि मान लीजिए प्रिंसिपल 3 रुपए अब कहता है 3.5 साल की बात होगी 3.5 साल की बात होगी पहले रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% अब रेट ऑफ इंटरेस्ट 5+4%। मतलब मोटी बात ये है कि भैया ब्याज 4% रेट से ज्यादा मिल रहा है तो 4452 रुपए अधिक ब्याज प्राप्त होता है। ऐसा करने से जो इंटरेस्ट मिल रहा है वो 4452 रुपए ज्यादा मिल रहा है यानी 3 रुपए प्रिंसिपल पे 4% ज्यादा ब्याज होने की वजह से 3 6 7 रुपए 2 साल में जो इंटरेस्ट रिसीव हो रहा है मेरे वो 4452 रुपए ज्यादा मिल रहा है 4452 रुपए ज्यादा मिल रहा है। अब देखिए 2 2 4 अब देखो पॉइंट कोई नहीं पड़ रहा तो 7 2 14 देखो 2 4 7 2 14 14 42 बचा कितना 2 14 14 11 14 15 16 318 तो मेरे जो मूलधन आएगा वो 318 के बाद दूसरी बारी यानी 31800 रुपए। इसका मतलब मेरे बाबू यहाँ ये हुआ कि उसने जो पैसा इन्वेस्ट किया होगा वो मेरे भाई 31800 रुपए इन्वेस्ट किया। हां जी कितना इन्वेस्ट किया होगा 31800 इन्वेस्ट किया। सवाल में यहाँ पे है मेरे बच्चे इस सम ऑफ 4000 पेटेरिक ऑफ एक्सप्रेशन पर एनम सिंपल इंटरेस्ट बिकम दिस इन क्लियर। कहता है 4000 रुपए का कोई धन 4000 रुपए का कोई धन एक्सप्रेशन के रेट से 3 सालों में 5008 रुपए होता है। अमाउंट होगा मेरे बच्चे 5008 रुपए कितने टाइम में भाई 3 साल में। अब कहता है अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट 2.6% इंक्रीज कर दे ब्याज की दर 2.6% बढ़ा दी जाए ब्याज की दर 2.6% बढ़ा दी जाए तो इसका मतलब 4000 रुपए पे 2.6% ज्यादा ब्याज लोगे वो कितने साल का भैया 3 साल का ब्याज लोगे तो कितनी इनकम आपकी बढ़ जाएगी। वैसे में लीजिए 3 0 से 3 0 4 3 12 12 72 और 12 24 7 312 यानी 312 रुपए ज्यादा प्रॉफिट मेरे बच्चे होगा 8 2 10 1 2 3 5320 रुपए। तो मेरे राइट आंसर क्या होगा 5320 रुपए। ऑप्शन डी मेरे राइट आंसर ऑप्शन डी राइट आंसर यानी ऐसे में हमें देखना होता है रेट कितनी बढ़ी जितनी रेट बढ़ रही है उसी के अकॉर्डिंग इंटरेस्ट रेट हो जाएगा जितना टाइम का उतना टाइम रेट बढ़ रहा है तो बस उसी को कैलकुलेट करना होता है। आइए मेरे बच्चे अब हम बढ़ रहे हैं टाइप 9 पे। टाइप 9 में क्या है कि 2 सिंपल इंटरेस्ट होंगे 3 सिंपल इंटरेस्ट होंगे सबका जोड़ देखो व्हेन टोटल इंटरेस्ट इज गिवन यानी एक प्रिंसिपल को 3 टुकड़ों में बांट दिया 4 टुकड़ों में बांट दिया फिर सबको मिला के सारा ब्याज दिखाना। अब हम इस टाइप का आइए मेरे बच्चे पहले सवाल में 2 बराबर राशि से 7% 5% साधारण ब्याज की दर बढ़ा दी 2 बराबर पैसे मान लो p रुपए यहाँ 7% की रेट बढ़ा दिया 5% की रेट बढ़ा दिया और कह रहा है दोनों अंतिम ब्याज दोनों धर पर ब्याज 4 वर्ष में कहता है 40 साल के लिए ये पैसा 40 साल के लिए ये पैसा तो टोटल जो इंटरेस्ट मिला कुल मिला के वो मिला 960 रुपए। तो मेरे बच्चे ये बताओ उधार की कुल राशि कितनी थी हमारा सवाल था भाई टोटल पैसा था कितना 2 हमने p रुपए यहाँ उधार दिया p रुपए यहाँ उधार दिया इक्वल सम ऑफ रेंट 7% 5% इंटरेस्ट। तो यहाँ बताओ यहाँ 7% की रेट से 4 साल में कितना ब्याज 28% तो यहाँ प्रिंसिपल पे 28% ब्याज मिला और यहाँ 5% की रेट से 4 साल में कितना ब्याज 20%। तो आप अलग अलग निकाल के जोड़ो शुरुआत में जोड़ो टोटल मिला के 2820 कितना हो गया 2820 हो गया 48 यानी p रुपए पे कुल मिला के 48% ब्याज और ये 48% ब्याज 960 रुपए है तो 48 998 प्रिंसिपल आएगा मेरे पे कितना 2000 यानी मोटी बात ये 2000 यहाँ उधार दिया गया और 2000 यहाँ उधार दिया गया। हमसे सवाल में ये पूछा है कि उधार दी गई कुल राशि बताइए उधार दी गई कुल राशि बताइए क्या होगी। तो मेरे जो आंसर होगा 4000 तो 4000 कुल मिला के भाई कैसे मतलब तुमने सोचा 2000 दिया 2000 पे किसी ने 2000 कुल मिला के 4000 उधार दिया ना उस पे हम लोग करिए कह रहे टोटल सिंपल इंटरेस्ट सम ऑफ 1400 for 4 years रेट ऑफ इंटरेस्ट एक्सप्रेशन पर एनम क्या यदि x% वार्षिक ब्याज की दर से 1400 रुपए की राशि पर 4 वर्ष का साधारण ब्याज है 1400 रुपए की राशि पे x% की रेट से 4 साल का ब्याज और उसी राशि पे 1400 रुपए पे ही x% की रेट से उसी दर से 2 साल का ब्याज ये दो केस है। कहता पहले 4 साल का ब्याज फिर 2 साल का ब्याज कहता कुल मिला के जो इंटरेस्ट जनरेट हो रहा है वो 672 होगा x के लिए बताओ। तो
मेरे तो यहाँ 1400 पे 4% ब्याज देना, यहाँ 1400 पे 2% ब्याज देना, तो ये कह सकते हैं 2 6% ब्याज देना, यानी 1400 रुपए पे कुल मिला के 6% इंटरेस्ट देने को है, और ये 6% इंटरेस्ट है, जैसे 672 672। आइए मेरे 2 जीरो से 2 जीरो 6 से काटेंगे 6 कम 6 12 से 72 तो लाख 112 एक्स की वैल्यू मेरे 8, तो रेट निकल के आएगी 8%। करिए भाई, सवाल बहुत प्यारा है, तो मैं बैटरी बदल रहा हूँ, आप सवाल बहुत खूबसूरत सवाल मेरे। हेलो, आवाज आ रही है सबको? ठीक है। देखिए सवाल में क्या कहता है, राम borrowed x rupees from श्याम at a rate of 13%। कहता है भैया राम ने श्याम से उधार लिया, कितना पैसा उधार लिया भाई? x रुपये उधार लिया 13% की रेट से, x रुपये उधार लिया 13% की रेट से, एंड रुपीज 2x फ्रॉम मोहन एट a rate of 26% सिंपल इंटरेस्ट। और कहता है मोहन से 2x रुपये उधार लिया 26% की रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो राम ने कुल मिला के मेरे पैसा उधार लिया कितना? x रुपये यहाँ से लिया 2x यहाँ से लिया, राम ने 3x रुपये उधार लिया। आपने कहा ठीक है। अब कह रहा है सिंपल इंटरेस्ट, ही देन एडेड, इस बात को सुनना, ही देन एडेड रुपीज दिस मच विद द टोटल अमाउंट ही बोरोड फ्रॉम श्याम एंड मोहन। कहता है श्याम और मोहन से जितना भी पैसा उधार लिया, कितना पैसा उधार लिया? 3x। तो इसके अंदर उसने अपनी तरफ से पैसा जोड़ दिया 82500, 82500 रुपये और फिर साहब अब, और इसे दे दिया सोहन को, इसे दे दिया सोहन को किस रेट से दिया? 10% साधारण ब्याज की दर से दिया, साधारण ब्याज की दर से दिया। कहता है कि राम ने श्याम और मोहन दोनों से x रुपये और 2x रुपये लिए कितने परसेंट की रेट से। अब उसने सारे पैसे को मिलाया, उसने अपनी तरफ से 82500 रुपये जोड़े, 10% की रेट का उधार दे दिया किसी नेक्स्ट आदमी को, दैट इज सोहन। द टोटल प्रॉफिट रिसीव्ड एट द एंड ऑफ ईयर, कहता है पहले साल के मुझे प्रॉफिट हुआ है 1725 रुपये, प्रॉफिट हुआ है 1725 रुपये। तो कहता है भैया x की वैल्यू क्या होगी? x का मान उसने सवाल में पूछा, प्रॉफिट हुआ है कितना मेरे जो 1725 रुपये। आओ मेरे बाबू, देखिए भाई 1725 का प्रॉफिट हुआ, यानी इतना ब्याज मिलेगा 3x जमा 82500, इतने रुपए मेरे 10% की इंटरेस्ट मिलेगा, इतना ब्याज मिलेगा। जबकि सवाल में कह रहा है कि भाई x रुपए पे 13% और 2x पे 26%, अगर ध्यान दोगे तो आ जाएगा 52% इंटरेस्ट हुआ यहाँ पे, है ना? देखो आप ऐसे देखो भाई, शाम को x रुपए पे 13% ब्याज मिला और ऐसे मोहन पे को 2x रुपए पे 26% इंटरेस्ट देना पड़ेगा उसे। बेटा ऐसे बात समझो कि भाई जो राम है उसने पैसा उधार लिया श्याम और मोहन से, तो श्याम से x रुपए 13% की उधार लिया, जबकि मोहन से 2x रुपए 26% की उधार लिया, तो इतना पैसा इंटरेस्ट के रूप में शाम को देना पड़ेगा, इतना पैसा मोहन को देना पड़ेगा, जोड़ के 26 52 113 65x आ जाएगा, जोड़ के 65x, तो कुल मिला के 65x बटे 100 रुपए, इतना रुपए उसे ब्याज के रूप में चुकाना होगा, इतना ब्याज के रूप में चुकाएगा, इतना ब्याज के रूप में मिलेगा। और कहता है कितना ज्यादा मिलेगा मेरे को, तो सवाल में 1725 रुपए से ज्यादा मिलेगा। तो ये जो वैल्यू मेरे 1725, ये वैल्यू मेरे 1725, पहले इतनी बात को समझो भाई। अगर आप समझ रहे हैं इस कैलकुलेशन को तो भाई मैं करता हूँ मेरे सभी को 100 से गुणा कर देता हूँ, तो यहाँ 100 हट जाएगा, 100 जाएगा, 2 जीरो तो 10 को 3 से करेंगे 30x आएगा, ये आएगा 8,25,000, यहाँ आएगा मेरे 65x और यहाँ आएगा 1,72,500। अब देखना मेरे 30 में से 65 घटाएंगे कितना बचेगा? तो सभी बचेगा 35x, और 8,25 में से 1,72,500 घटाते हैं तो जीरो जीरो 10 से 5 मेरे 5। अब यहाँ से 4 4 में 2 मेरे बचे 2, बिल्कुल ठीक है। अब यहाँ 12 में से 7 गया 5 और 7 में से 6, तो कुल मिला के ये जो वैल्यू है 6,52,000 रिप्रेजेंट करेगी, 6,52,500। अब देखिए अगर आप इतनी कैलकुलेशन समझ गए तो आप ये बात भी जानेंगे कि माइनस से माइनस क्या आप कैलकुलेशन करनी होगी, तो भैया 5 से 35 तो 5 7 35, 5 कम 5 5 की 15, 0 5 25 और 0 0 7 कम 7 7 से काटेंगे तो देखो 7 कम 7 बचा 6 7 और 56 बचा 4 7 42 बचा 3 3 तो 7 28 बचा 2 फिर 7 2 14 फिर 7 और 56 यानी 18,642.8 आंसर है, 18,642.8 मेरा राइट आंसर, 18,642.8 मेरा राइट आंसर, ऑप्शन ए मेरा राइट आंसर। हां जी देखिए मेरे सवाल को, कह रहा है सिंपल इंटरेस्ट, एक आदमी साधारण ब्याज पर कुछ राशि 5% वार्षिक ब्याज दर पर अन्य कुछ राशि 9% वार्षिक ब्याज दर पर निवेश करता है। यदि पहली राशि का, इस बात को ध्यान से देखिएगा, यदि पहली राशि का 2/3 दूसरी राशि के 4/5 भाग के बराबर है, कहता है पहले वाली जो प्रिंसिपल फर्स्ट पार्ट है मतलब फर्स्ट पार्ट ए, तो इसका 2/3 दूसरी राशि के 4/5 भाग के बराबर, 2 2 2 4, ठीक है जी। तो ए बी बढ़ जाते हैं, तो आएगा मेरे 3 6 5। इसका मतलब ये हुआ कि जो दो अलग अलग राशियां हैं वो 6 5 है, जो लेंगे पेपर में अंडरलाइन किया है, इस पे विशेष ध्यान दीजिएगा क्या, इफ 2/5 ऑफ द फर्स्ट अमाउंट इज इक्वल टू द 4/5 ऑफ द सेकंड अमाउंट, पहले 3 बार फोकस करिए। कहता है एक आदमी ने कुछ पैसा 5% की रेट पे इन्वेस्ट किया, बाकी पैसा 9% की रेट पे इन्वेस्ट किया, कहता है पहले वाले में पैसा इन्वेस्ट किया उसका 2/3, दूसरे वाले में पैसा इन्वेस्ट किया उसका 4/5, कहता है ये आपस में इज इक्वल आपने कहा ठीक है। यहाँ से पहले और दूसरे का रेशियो निकाल लिया कि भाई जो दो अमाउंट इन्वेस्ट कर लिया, दो पैसा इन्वेस्ट किया गया है, अगर पहले वाला 5 यूनिट है तो दूसरे वाला 6 यूनिट होगा, नहीं पहले वाला 6 है तो दूसरे वाला मेरे 5 यूनिट होगा। आपने बात पड़ेगी यहाँ तक। अब आइए अब अगली लाइन में कह रहा है कि पहले वाला पैसा 5% की रेट से इन्वेस्ट है, दूसरे वाला पैसा 6% की रेट से इन्वेस्ट, ना 9% की रेट से इन्वेस्ट, बहुत बढ़िया। और कह रहा है 2 सालों में कुल मिलाकर 270 रुपए ब्याज में, तो 2 साल यहाँ लगे, 2 साल यहाँ लगे, तो 2 सालों में उसको जो इंटरेस्ट मिला है वो है 2070। तो आप ऐसे देखोगे जो पैसा इन्वेस्ट किया था उसका पता नहीं, तो मान लिया 6x 5, ठीक है जी। तो 6x पे 5% की रेट से 2 साल का ब्याज लगाओगे तो 6x गुना में 5 गुना 2 बटे 100, और यहाँ मेरे 5x पे 9% की रेट से 2 साल का ब्याज लगाओगे वो भाई आपने कहा तो ये मेरे यहाँ कैलकुलेट करके मन में जोड़ोगे 6 5 30 60, 5 में 45 45 60 में कितना 150, तो सीधा 150x लिखो। आप यहाँ भी करोगे तो वही वैल्यू सोलोगे, यहाँ पे बैठना 5 30 60x और यहाँ करोगे 5 में 45 60, यहाँ भी जोड़ोगे वही काम है 60 तो पहले से करो सीधा सीधा, इसका मतलब 150x बड़ा इतना सिंपल इंटरेस्ट और ये इंटरेस्ट का 2070। अब आइए 0 से 0 गया 15 से काटेंगे 15 कम 15 5 50 15 की 45 15 120, तो x की जो वैल्यू आई 1380 रुपए, ये आ रहा है 15 120 45 और 12 57 15 15 1380 रुपए x की वैल्यू। हमसे पूछा कुल मिला के कितना निवेश किया था, तो बाबू 6x यहाँ पे निवेश किया है, 5x यहाँ पे निवेश किया है, टोटल पैसा कितना इन्वेस्ट हो गया 11x, तो 11x की वैल्यू क्या होगी तो 0 8 8 3 11 3 4 5 1 15 180 मेरे राइट आंसर, यानी इतना पैसा हमने कुल मिला के यहाँ पे इन्वेस्ट किया। हां जी कह रहा श्रीमान x के पास एक निश्चित राशि है, उसने भैया कुछ राशि को 10% सरल ब्याज की दर पर और 30 को 12% सिंपल इंटरेस्ट की रेट पे जमा करा। अब इस लाइन पे फोकस करिए, 1/4 ऑफ द फर्स्ट अमाउंट इज इक्वल टू द 1/5 ऑफ द रिमेनिंग अमाउंट। आप इसको अमाउंट का मतलब जो पैसा इन्वेस्ट किया उसकी बात कर रहा है, तो क्या पहले वाले का 1/4 इज इक्वल टू 1/5 ऑफ द रिमेनिंग, मान लेते हैं दूसरा टुकड़ा भी यहाँ से ए बी का रेशियो लेंगे वो होगा मेरे 4/5, तो पहला टुकड़ा 4 होगा तो दूसरा टुकड़ा 5 होगा। आपने जो किया अब 12 में अगर बात आपको आगे समझ में तो अब मेरे आगे बढ़ा कह रहा जी कुछ राशि पे इस वाले 10% इंटरेस्ट मिला है, इस वाले पे 12% इंटरेस्ट मिला। हां जी और कह रहा है 2 वर्षों के बाद 25 रुपए मिला के यहाँ पे 2 साल यहाँ पे 2 साल, तो बाबू डायरेक्ट कैसे करो कैसे 4 40 40 80 5 50 9 50 60 60 120 120 और 80 200%, तो x का 200% ब्याज हुआ। अब ये ब्याज मेरे 25 रुपए, तो x की वैल्यू आई 1250 आई,
तो सवाल में हमसे पूछा कि जमा की गई कुल राशि क्या थी, तो जमा करना पैसा 4 जमा हुआ 5 जमा हुआ टोटल 9 जमा हुआ तो 9 तो 0 9 5 45 9 2 18 और 4 22 9 9 2 11 यानी 11250 रुपए मेरे टोटल पैसा है जो उसने दो हिस्सों में इन्वेस्ट किया हुआ है। मेरे बच्चे सवाल में कह रहे समूह 725 इज लेंट इन द बिगिनिंग ऑफ ईयर, कहते 725 रुपए को साल की शुरुआत में उधार दिया गया। 4 माह पश्चात 362 रुपए 50 पैसे और ब्याज पर दिया जाता है। 4 महीने के बाद 362 रुपए 50 पैसे और ब्याज पर दिया जाता है। लेकिन इस समय दर जो है पिछले समय की डबल हो जाती है, यानी यहाँ रेट 8% थी तो यहाँ जो रेट होगी मेरे 2%। वर्ष के अंत में दोनों पे ब्याज मिला तो भैया इस पे तो पूरा 1 साल का ब्याज मिला होगा। आपने कहा ठीक है ये 4 महीने बाद आया था, 4 महीने बाद आएगा तो 8 महीने के लिए ब्याज मिलेगा। भाई सवाल का था 4 माह पश्चात टोटल 12 महीने में से 4 महीने बाद आया तो 8 महीने के पैसा आएगा, तो 8 महीने के साल बनाओगे तो 4 2 8 4 2 3 साल बनेगा, यानी इसने जो पैसा इन्वेस्ट किया वो 3 साल के लिए इन्वेस्ट किया, बिल्कुल ठीक बात है। अब कह रहे हैं दोनों से कुल मिलाकर जो ब्याज मिला 33.5 मिला, ब्याज मिला है मेरे 33.5 रुपए मिला है, तो ब्याज की वास्तविक दर क्या है क्या होगी। अब देखिएगा बाबू हमें क्या करना होता है 725 गुना r गुना 1 करें गुना r गुना 1 करें बटा 100। यहाँ पे भी सेम 362.5 गुना 2r गुना टाइम 3 मिनट मतलब 2 के 3 साल। जब इसे आप कैलकुलेट करेंगे तो मेरे 362.5 को 2 से गुना करोगे तो 725 आएगा, तो 725 गुना 2 देखें तो अब बड़े सवाल से जब इन सबको जोड़ोगे तो ये आएगा एलसीएम 100 पूरे का, यहाँ 725 आ रहा है, सॉरी एलसीएम 100 नहीं, यहाँ पे आएगा एलसीएम 300। अब देखो एलसीएम नहीं तो हम लेंगे 300 एलसीएम आपने ठीक है, क्योंकि यहाँ 300 है, यहाँ 300 गुना करेंगे 725 को 300 गुना करेंगे 3 15 और 3 4 1 7 3 7 21 आएगा 2175। यहाँ सोल्व करेंगे मेरे बच्चे तो 362.5 को 2 से गुना करोगे 725 को 2 से गुना करोगे 1450 ये आएगा मेरे 1450 और कुल मिला के जो इंटरेस्ट मेरे वो है 33.5। देखिए ये सवाल जो है एसएससी का क्वेश्चन नहीं है, ये रीट का क्वेश्चन है राजस्थान का और सवाल बहुत डिफिकल्ट रहता है इन टर्म्स ऑफ कैलकुलेशन। अब मेरे इस वाली कैलकुलेशन को समझने की कोशिश करता हूं। आइए जब आप जोड़ेंगे तो देखिए 5 आएगा, 5 और 7 12 का 2 1 4 5 1 6 2 3 तो यह 3625 r बटे 300, यहाँ डेसिमल हटाएंगे तो 33 350 बटे मेरे बच्चे डेसिमल हटाए तो 100। अब दो जीरो से मेरे तो 2 जीरो हट गया फाइनल 3 5 7 कटा तो यह आया r की वैल्यू 3 से गुणा करेंगे तो 0 3 5 3 15 3 3 9 10 3 9 10 10,000 50 और नीचे आ मेरे बच्चे 3625। अब हमें जाना चाहिए सवाल में ऑप्शन है। अब मेरे बच्चे क्या है सर कि 36 का 3 गुना करते तो आता 18 मतलब 36 पर 3 गुना करते 10800 आता, जबकि 10800 से कम है और 2 गुना करें तो 700, यानी हर हाल में से काटेंगे ना तो इसका उत्तर 2 और 3 के बीच में आएगा। तो अब ये देखिए कौन सा ऑप्शन ऐसा है जहां आंसर 2 और 3 के बीच में, तो आप देखिए सर 2 3 के बीच में केवल ऑप्शन डी है, तो ऑप्शन डी में आंसर होगा। ये रीट का क्वेश्चन है राजस्थान का, थोड़ा कैलकुलेट वहां पे डाला और हमारी कोशिश है कि हर तरीके के सवालों को आपके साथ डिस्कस किया जाए।